नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पाकिस्तान वो देश जो आतंकवाद को तो पनाह देता है लेकिन अपने ही लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान में खाने तक के लाले हो चुके हैं। जिस तरीके से सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया है तो ऐसे में पानी का भी मोहताज पाकिस्तान बन चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर से ही बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं। जहां एक तरफ बलूचिस्तान ने तो सीधा ऐलान कर दिया है कि वो अपना अलग देश बनाएगा, वो पाकिस्तान के साथ खुद को जोड़कर देखना नहीं चाहता है। वहीं अब पाकिस्तान में एक प्रांत ऐसा भी है जो खुद को अलग करना चाहता है। जिस तरीके से बलूचिस्तान ने अपनी लड़ाई लड़ी है, ये प्रांत भी अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है और अब वो पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। ये प्रांत है सिंध प्रांत और इनकी मांग है कि उन्हें भी अलग से दर्जा दिया जाए, क्योंकि अब वो पाकिस्तान से परेशान हो चुका है। जहां एक तरफ बलूचिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने उन्हें काफी ज्यादा परेशान किया, निर्दोष लोगों पर हमला किया और इसके साथ ही उनके अधिकारों को छीना है, और यही तमाम आरोप सिंध प्रांत के लोग भी पाकिस्तान पर लगा रहे हैं और इसको लेकर अब धीरे धीरे सिंध प्रांत के लोग सड़कों पर उतरकर सामने आ रहे हैं। अब सिंध प्रांत क्या है, इनकी मांगे क्या है और क्यों वो ये मांग कर रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान सेना से वो परेशान है, वो एक एक करके हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हाल ही में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने कई हमले किए और बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित किया। इसने सिंध के लोगों को भी अपनी आज़ादी के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा दी। बलूचिस्तान में लोग लंबे समय से कहते आ रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार उनके संसाधनों का शोषण करती आ रही है, उनके अधिकार नहीं देती, और अब सिंध के लोग भी यही महसूस करने लगे हैं। बलूचिस्तान में आपको अगर याद हो कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने और पाकिस्तान सेना पर हमले की घटनाओं ने दुनिया का ध्यान खींचा था। ये लोग इतने परेशान थे कि उन्होंने ये कदम उठाने को मजबूर हो गए। अब सिंधु देश आंदोलन क्या है, आपको बता दें कि सिंधु देश का मतलब है एक अलग देश जो सिंधी लोगों के लिए हो। यह आंदोलन 1950 के दशक से शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने 1 यूनिट प्लान लागू किया। इस योजना ने सिंध, बलूचिस्तान और अन्य प्रांतों को एक इकाई में मिला दिया, जिससे सिंध की अपनी पहचान खतरे में पड़ गई। साथ ही उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाने से सिंधी भाषा और संस्कृति को नजरअंदाज किया गया। 1971 में बांग्लादेश के अलग होने से भी इस आंदोलन को और ज्यादा बल मिल गया। बांग्लादेश ने अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर आज़ादी हासिल की, जिसने सिंध के लोगों को प्रेरित किया और इसके साथ ही सिंध देश की मांग और तेज होने लग गई। कई संगठन इन आंदोलन से जुड़े। अब आपको बता दें कि सिंध देश की मांग करते हुए जो सिंधी लोग हैं, सिंध प्रांत के लोग हैं, उनकी कई शिकायतें थी पाकिस्तान से। सबसे पहले कि उनको पूरा नज़रअंदाज कर दिया गया। पाकिस्तान में इस प्रांत को बिल्कुल ही कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। उनकी भाषा को नज़रअंदाज किया गया, उनकी संस्कृति को नज़रअंदाज किया, जिसको लेकर भी इसको लेकर मांगे उठी थी। अब एक एक करके आपको शिकायतें क्या है सिंध देश, सिंध प्रांत के लोगों की, वो बताते हैं। तो सबसे पहले मानवाधिकारों का हनन किया गया। सिंध में लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सेना और सरकार उनके साथ जुल्म करती है। कई युवाओं को बिना कारण गिरफ्तार किया जाता है, गायब कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। 2022 में अमेरिका विदेश विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सिंध में हत्याएं और क्षत विक्षत शवों की बरामदगी हुई है। राजनीतिक और आर्थिक भेदभाव उनके साथ किया गया है। सांस्कृतिक दमन किया गया। उर्दू को थोपने और 1 यूनिट प्लान से सिंधी भाषा और संस्कृति को दबाने की भी कोशिश की गई। जनसंख्यायिक बदलाव किया गया, यानी कि 1947 में भारत और आए उर्दू भाषी मुहाजिरों को सरकार ने बढ़ावा दिया। इससे सिंध के बड़े शहरों, खासकर कराची में जनसंख्या का संतुलन बदल गया। आंदोलन की रणनीति और समर्थन क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि इस आंदोलन की रणनीति ये है कि सिंध प्रांत के लोग शांति प्रिय लोग हैं। वो आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से वो सड़कों पर उतर रहे हैं। उनकी मांग है कि बेवजह सिंध के लोगों को जेल में डाला गया है, उन्हें बाहर निकाला जाए। पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान सरकार से उनकी ये मांग है और उनका ये कहना है जबकि उनकी ये मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो सड़कों पर रहेंगे, और उनका ये भी कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा।
आपको बता दें कि बीते दिनों भी सिंध प्रांत के लोग सड़कों पर उतरे थे। उनकी यही मांग थी कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेवजह जेल में डाल दिया गया। सिंध प्रांत के ऐसे लोग जिनका कोई भी कसूर नहीं है, उनको जेल में डाला गया है, उनको सबसे पहले बाहर निकाला जाए। उनके जो हक मारे गए हैं वो हक उन्हें मिलना चाहिए। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलूचिस्तान ने भी लगातार पाकिस्तान पर हमले किए हैं और मुखर होकर बलूचिस्तान सामने आया था और बलूचिस्तान की हिम्मत को देखकर सिंध प्रांत के लोग भी अब हिम्मत जुटाने लगे हैं। अब इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है वो आपको बताते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार और सेना इस आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। ये प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं और मीडिया को खामोश करने की कोशिश करते हैं। बातचीत के बजाय वे बल प्रयोग करते हैं। इससे लोग और नाराज हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से आप इससे ज्यादा और उम्मीद क्या कर सकते हैं। जो पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है वो अपने लोगों के बारे में क्या ही सोच रहा होगा। पाकिस्तान की कई तस्वीरें हमने देखी जहां पर लोग पाकिस्तान का रुख का विरोध भी करते आ रहे हैं और इसी बीच सिंध देश की मांग को लेकर सिंध प्रांत के जो लोग हैं उनकी ये मांग पाकिस्तान को अब फिलहाल हजम नहीं आ रही है और इसी वजह से पाकिस्तान लगातार इस पूरे मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा है। जहां प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, क्योंकि सिंध प्रांत के लोगों ने कहा है कि हम विरोध करेंगे लेकिन यहां पर उन्माद नहीं मचवाएंगे, उत्पात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप जरा सोचिए पाकिस्तान सरकार किस कदर लोगों को परेशान कर रहा है। अपनी मांग जो लोग रख रहे हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, सड़कों से हटाया जा रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है ताकि ये बात सामने निकलकर ना आए। लेकिन पाकिस्तान किस किस का मुंह बंद करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो अमूमन सभी देशों ने यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हर देश खड़ा है। ओआईसी की बैठक में भी जिन देशों के दम पर पाकिस्तान इतना उछल रहा था, उन देशों में कई बड़े देश जैसे इंडोनेशिया, इजिप्ट, बहरीन जैसे देशों ने आतंकवाद का विरोध किया है और कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठा रहा है वो सही है। और अब पाकिस्तान के अंदर ही विवाद शुरू हो चुका है। अब एक एक करके पाकिस्तान ने जो जुल्म ढाए हैं उसके खिलाफ लोग मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं। और अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से बलूचिस्तान ने अपने आप को पाकिस्तान से अलग किया है, क्या सिंध देश भी अपनी मांग को पूरा कर पाएगा अपने इस आंदोलन के जरिए। और इसके साथ ही क्या पाकिस्तान से सिंध देश अलग होकर अपनी एक अलग दुनिया बसा पाएगा। जो मांगे सिंध प्रांत के लोग कर रहे हैं, क्या उन मांगों को लेकर सिंध के लोग अडिग रहेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पाकिस्तान जो बर्बरता कर रहा है, एक एक करके सभी पाकिस्तान के खिलाफ सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या पाकिस्तान को अभी संभलना नहीं चाहिए? क्या पाकिस्तान को ये समझना नहीं चाहिए कि भाई आतंकवाद को अगर पालोगे तो कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा? फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।